नमस्कार। नॉर्सेट की तैयारी जोरों पर होगी। और हाँ, इतने सारे फैक्ट्स याद रखना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के वो सारे जरूरी फैक्ट्स फटाफट रिवाइज करेंगे जो एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायग्नोस्टिक्स, उसके बाद एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसीज, फिर हम बात करेंगे अल्सर्स और ब्लीडिंग की, और फिर लिवर और उससे जुड़े ऑर्गन्स के बारे में। आखिर में कुछ की क्लिनिकल साइंस का एक क्विक फायर राउंड करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो हमारा पहला सेक्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायग्नोस्टिक्स। देखिए, सही टूल कब यूज करना है ये जानना सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेशेंट सेफ्टी का सवाल है। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये है, एनजी ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्म करने का सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? सोचिए जरा, ये पेशेंट सेफ्टी के लिहाज से एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या लगता है? जी हाँ, एक्स-रे यही है गोल्ड स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि इससे बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है कि ट्यूब एकदम सही जगह पर है। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती, जो कि ऑस्कल्टेशन जैसे दूसरे मेथड्स में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच पाइलोरी के बारे में। ये जो छोटा सा बैक्टीरिया है ना, जीआई सिस्टम की बहुत सारी बड़ी बड़ी दिक्कतों की जड़ है, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। तो सवाल यह है कि इसे डिटेक्ट करने का की टेस्ट कौन सा है? और इसका जवाब है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और एक्टिव एच पाइलोरी इन्फेक्शन को पहचानने के लिए बहुत ही जरूरी डायग्नोस्टिक टूल माना जाता है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक्स की बात हो गई। अब आते हैं उन सिचुएशंस पर जहां एक एक सेकंड कीमती होता है। एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसीज। ये वो कंडीशंस हैं जिन्हें एक नर्सिंग प्रोफेशनल को फौरन पहचानना आना चाहिए। यहां एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन आता है। कीवर्ड पर ध्यान देना है, मोस्ट कॉमन। तो दोनों सेक्सेस में सबसे आम टाइप का हर्निया कौन सा है? एकदम सीधा जवाब, इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। इसे बस याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक और कॉमन इमरजेंसी की बात करते हैं, अपेंडिसाइटिस। यहां सवाल किसी एक साइन के बारे में नहीं, बल्कि साइंस के ग्रुप को पहचानने के बारे में है। तो अपेंडिसाइटिस के क्लासिक इंडिकेटर्स क्या हैं? और ये रही इसकी क्लासिक ट्रायड। देखिए, दर्द कहां होता है? मैकबोनीज पॉइंट पर। पैल्पेशन पर क्या मिलता है? रीबाउंड टेंडरनेस, और साथ में रॉवजिंग साइन। ये तीनों मिलकर अपेंडिसाइटिस की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बना देते हैं। बेसिकली एक बड़ा रेड फ्लैग। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, अल्सर्स एंड ब्लीडिंग। ये वो इंटरनल थ्रेट्स हैं जो कॉमन तो हैं, लेकिन काफी सीरियस हो सकते हैं। यहां भी फोकस मोस्ट कॉमन कॉज पर है। पेप्टिक और ड्यूओडेनल दोनों ही तरह के अल्सर्स का सबसे आम कारण क्या है? ये एक हाई यील्ड फैक्ट है। और जवाब है एच पाइलोरी। देखिए, फिर से आ गया ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे चीजें कनेक्टेड हैं। हमने एच पाइलोरी के टेस्ट की बात की थी, और अब हम देख रहे हैं कि ये इन कंडीशंस का मेन कॉज है। अब ये सवाल हमें लिवर डिजीजेस की तरफ ले जाता है। ईसोफेजियल वेरिसिस एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, पर इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? इसका कारण है पोर्टल हाइपरटेंशन। सिंपल भाषा में कहें तो लिवर के वीनस सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाना, जो अक्सर लिवर सिरोसिस की वजह से होता है। इसे आप लिवर के सर्कुलेशन में एक ट्रैफिक जैम की तरह समझ सकते हैं। जीआई ब्लीडिंग के इन दो की साइंस में फर्क समझना क्रूशियल है। हेमेटोमेसिस मतलब खून की उल्टी, ये अपर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग का साइन है, और मिलेना मतलब डार्क स्टिकी स्टूल्स, ये बताता है कि ब्लड डाइजेस्ट हो चुका है, जिसका मतलब है ब्लीडिंग सिस्टम में कहीं और ऊपर हुई। ऑलराइट, अब आते हैं जीआई सिस्टम के सेंट्रल कमांड पर, आई मीन द लिवर। लिवर की हेल्थ पूरे जीआई सिस्टम के लिए सेंट्रल है। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक बहुत ही क्लिनिकली रेलेवेंट क्वेश्चन जो लैब वैल्यूज के नॉलेज को टेस्ट करता है। कौन सा लैब टेस्ट है जो सीरियस लिवर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इंडिकेटर है? इसका जवाब है इंक्रीज्ड सीरम अमोनिया लेवल्स। और ये बहुत सीरियस है, क्योंकि अमोनिया ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है, और इससे हेपेटिक कोमा जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और यहीं से बात आती है पेशेंट मैनेजमेंट की। तो हेपेटिक कोमा को प्रिवेंट करने के लिए डाइट में क्या की चेंज रिकमेंड किया जाता है? द आंसर इज अ लो प्रोटीन डाइट, और इसका रीजन बहुत लॉजिकल है।
प्रोटीन डाइजेशन से अमोनिया बनता है। तो प्रोटीन इंटेक कम करके हम असल में उस लिवर पर लोड कम कर रहे हैं जो पहले से ही अमोनिया को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ की क्लिनिकल साइंस का एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। ये टेबल तो एग्जाम के लिए गोल्ड है। चलिए जल्दी से गो थ्रू करते हैं। मर्फी साइन अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, रॉफ सिंह साइन एपेंडिसाइटिस और कलन साइन और ग्रेट टर्नर साइन, ये दोनों ही रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज की तरफ पॉइंट करते हैं जो अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में दिखता है। ये कनेक्शंस याद रखना बहुत जरूरी हैं। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये सारे इंडिविजुअल साइंस और सिम्टम्स मिलकर एक कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर कैसे बनाते हैं? देखिए, सिर्फ फैक्ट्स रटना एक बात है, लेकिन इन डॉट्स को कनेक्ट करके एक डायग्नोसिस तक पहुंचना, वही तो क्रिटिकल थिंकिंग है। और यही एक स्टूडेंट को एक ट्रू क्लिनिशियन बनाता है।